गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ओपी सर होम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज आपके लिए हम टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेके आए हैं। चलिए हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अथवा सिंपल प्रेजेंट टेंस आज हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, पहचान आप जानते हैं। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन ही देख लेते हैं। इस काल के हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं और कार्य का समय अनिश्चित कार्य का समय अनिश्चित होता है। जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज वर्षा होती है। ये दोनों सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल हैं। मैं तुम्हें जानता हूं, आज वर्षा होती है। ये हो गई हिंदी पहचान कि अगर हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। हम सीखेंगे रूल ऑफ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। रूल ऑफ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। रूल ऑफ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में सबसे पहले हम डाल लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसकी हिंदी होती है सकारात्मक वाक्य। अब इसमें क्या है कि हम सबसे पहले अगर कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस का हिंदी से इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। होता क्या है कि स्टूडेंट अगर हिंदी हो तो हिंदी में पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है। लेकिन इंग्लिश का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, अगर इंग्लिश के सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम देखें तो सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है और प्लस अदर वर्ड होते हैं। ये कोई भी टेंस हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, अफर्मेटिव अगर सेंटेंस है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा, किसी टेंस में हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगी। तो हमें पढ़ना क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम ट्रांसलेट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। बस एक चीज का ध्यान देना है स्टूडेंट्स की सब्जेक्ट जो होते हैं वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि कौन सा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है और कौन सा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है।
और वर्ब जो होती है, ये एकदम माइंड में आप अपने रख लीजिएगा, वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, लेकिन सब्जेक्ट जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं। जो सब्जेक्ट वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है, एक चीज आप पढ़े होंगे, यस यस पी पी, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर वर्ब, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नंबर वर्ब। और वर्ब हमेशा हमारी जो होती है प्लूरल में होती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं। ये हिंदी का एक वाक्य है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, सेंटेंस है मैं तुम्हें जानता हूं, सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई है। जानना क्या है, वर्ब है। यहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, नो लिख देंगे, और तुम्हें की इंग्लिश हो जाएगी यू हो जाएगी, और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लेकिन एक चीज जो आपको एकदम अपने माइंड में सेट कर लेना है कि जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब नंबर वर्ब, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर नंबर वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस लगा देते हैं। और क्यों लगाते हैं कि जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो हमें वर्ब को भी सिंगुलर नंबर बनाना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, जैसे है वह अपने भाई के साथ बाजार जाती है। ये एक टेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वह अपने भाई के साथ बाजार जाती है। अब हम सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, सी, ठीक। अब वह जाती है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लास्ट में वर्ब की लास्ट में क्या आया, ती है, और जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो होती है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट सी है, वर्ब आपकी जो है ये प्लूरल फॉर्म में है। आपके माइंड में एक बात अगर बैठा लीजिए, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर वर्ब, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नंबर वर्ब, आपका टेंस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आपको टेंस में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए सी, वह सी हो गया, गो। अब ये सी जो है हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, वर्ब जो है अभी प्लूरल नंबर है। हमें करना क्या, इसको यस या यस लगा के सिंगुलर नंबर बना देंगे। इसमें क्या हो जाएगा, सी गोज टू मार्केट, और साथ की इंग्लिश होती है विद, और फिर अपने की इंग्लिश सी के साथ अपने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हर, और फिर क्या हो जाएगा, भाई है तो विद हर ब्रदर। ये आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, वो अपने भाई के साथ बाजार जाती है, सी गोज टू मार्केट विद हर ब्रदर। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आज वर्षा होती है। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लास्ट में है वर्ब हुई होती है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, वर्षा होना जो है वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट, जहां नेचुरल चीजें, प्राकृतिक घटना, दिन, समय आदि, मौसम, ऐसी चीजों का वर्णन होता है, वहां पे हम सब्जेक्ट जो है प्रोनाउन इट मान लेते हैं। अब आज वर्षा होती है, हम करेंगे चाहे आज की इंग्लिश चाहे पहले लिख लें चाहे बाद में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लिख देंगे टुडे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मान लिए इट, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेन, रेन में क्या लग जाएगा, यस लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, इट हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर तो वर्ब को भी हमें सिंगुलर करना था, तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर वर्ब, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नंबर वर्ब, और आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया। थर्ड एग्जाम्पल और एक देख लेते हैं, वह अपने मित्रों के साथ मैदान में हॉकी खेलता है।
ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वह अपने मित्रों के साथ मैदान में हॉकी खेलता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही है। वह मीन्स खेलता है ही, और खेलना की इंग्लिश क्या हो जाएगी? प्ले हो जाएगी। ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी आपकी सिंगुलर नंबर होगी। अब सिंगुलर नंबर वर्ब जब होगी तो क्या करेंगे? इसमें यस लगा देंगे। आपको हम यही बताना चाह रहे हैं कि वर्ब जो होती है हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। यस या यस लगा के उसको सिंगुलर बनाया जाता है। अब क्या हो गया? यही हो गया ही प्लेज। अब क्या खेलता है? ही प्लेज हॉकी। हॉकी खेलता है। किसके साथ खेलता है? विद हिज फ्रेंड्स हो जाएगा। ही प्लेज हॉकी विद हिज फ्रेंड्स इन द फील्ड। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अगर निगेटिव की बात करें, निगेटिव, तो निगेटिव में क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस, एक चीज आपको फिर से नोट करा दे रहे हैं डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस को जोड़ देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। निगेटिव सेंटेंस की बात करें, निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। इसमें आपको दो हेल्पिंग वर्ब, चाहे आपको डू नॉट यूज करना है या डज नॉट। अब डू नॉट और डज नॉट जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार आएंगी। जैसे आई हुआ, वी हुआ, यू हुआ, दे हुआ, ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, नेम हुआ। जितने सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हैं सबके साथ आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डज नॉट। और आई बी यू दे के साथ आप क्या यूज करेंगे? डू नॉट। उसके बाद क्या होगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। यहां पर भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। और लास्ट में क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट। ये निगेटिव में, जैसे एग्जाम्पल कोई भी ले लो एकदम आसान, चाहे जो वह अपने गांव जाती, वह अपने गांव नहीं जाती है। मान लीजिए यही टेंस है, लास्ट में वर्ब की अंत में क्या है? ती है। वह अपने गांव नहीं जाती है। लड़की है तो क्या हो जाएगा? सी के साथ आई बी यू दे, एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स के साथ आप क्या लगाएंगे? डू नॉट लगाएंगे। ही, सी, इट, नेम, जितने भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एक वचन करता है उनके साथ आप क्या लगाएंगे? डज नॉट लगाएंगे। तो वह अपने गांव नहीं जाती है, तो सी डज नॉट गो टू हिज। ऐसा सी है तो सी के साथ क्या हो जाएगा? हर। गो टू हर विलेज। ये आपका ट्रांसलेट हो जाएगा, वह अपने गांव नहीं जाती है। सी डज नॉट गो टू हर विलेज। सेकेंड एग्जाम्पल लिख लेते हैं। हम तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। अगर ये सेंटेंस आ जाए, वह हम तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे आप किसी काम को नकार दे रहे हैं, निगेटिव सेंस में आ रहा है। तो हम की इंग्लिश क्या हो जाएगी? बी, आई बी यू दे, और जितने भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होंगे सबके साथ आप डू नॉट लगाएंगे। तो वी डू नॉट। अब पढ़ाना की इंग्लिश होती है टीच, और फिर तुम्हें की क्या हो जाएगी? यू। अंग्रेजी की इंग्लिश हो गई वी डू नॉट टीच यू इंग्लिश। नोट रखिएगा, अगर मान लीजिए हिंदी वाक्य में कभी नहीं शब्द आ जाए, जैसे वह कभी नहीं गांव जाता है, तो ही नेबर गोज टू मार्केट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जहां पे आ जाए वह कभी नहीं गांव
जाता है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, निगेटिव है। यहाँ पे कभी नहीं शब्द आया है, कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नेवर होती है। तो हो क्या जाएगा? वह कभी नहीं गांव जाता। ही नेवर गोज टू विलेज। ही नेवर गोज टू विलेज। इतना आपको दिमाग में एक बात और याद रखना है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर वर्ब और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नंबर वर्ब। यहाँ पे देखिए सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आया है ही, तो हमने देखा कि वर्ब जो यूज होगी वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। सिंगुलर, अब ये यहाँ पे देख रहे हैं गोज जो है ये प्लूरल, ये गो था, गो को में यस जब लगाए तो ये सिंगुलर बन गया। एक बात और डाउट क्लियर रखिएगा स्टूडेंट्स, जो नाउन होता है, नाउन जो होती हैं उसमें क्या होता है कि कभी कभी हम यस या यस लगा के उनको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, लेकिन वर्ब जो होती है वर्ब ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होती है, उनको यस या यस लगा के हम सिंगुलर बनाते हैं। ये माइंड में अगर आप सेट कर लेते हो तो आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत कभी नहीं होगी। अब जैसे वह कभी नहीं गाँव जाता, ही नेवर गोज टू विलेज। मान लीजिए हमेशा आ जाए, वह हमेशा गाँव जाता है, तो ही ऑलवेज गोज टू विलेज। वह कभी नहीं अपना समय बर्बाद करता, ही नेवर वेस्ट हिज टाइम। वह हमेशा अपना समय बर्बाद करता है, ही ऑलवेज वेस्ट हिज टाइम। तो आपको यही माइंड में सेटअप करना है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर नंबर वर्ब, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नंबर वर्ब। इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि यही हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती हैं इंट्रोगेटिव में, वो डू और डज, ये क्या होती हैं? आगे लग जाती हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और एक चीज और आप पढ़ चुके हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं हिंदी में तो शुरू होते हैं क्या शब्द से, और इंग्लिश में क्या होते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे क्या तुम गांव जाते हो, ये जो इंट्रोगेटिव है ये पहला प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसको हम हिंदी में कहते हैं हाँ या नहीं प्रकार वाले प्रश्नवाचक वाक्य, और इंग्लिश में इसी को कहते हैं यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस का जब हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो जिस टेंस के वाक्य होते हैं उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को हम आगे कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डू यू गो टू विलेज, और लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेशन मार्क लग जाता है। ये आपका इंट्रोगेटिव। इसमें भी क्या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डज हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाती है और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ डू आगे हो जाता है। जैसे यहाँ पे डू आगे हो गया, यू था। जैसे क्या वह भोजन पकाती है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको हमें इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव को ट्रांसलेट करना है। अब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब जो आई है डज आई है, और पकाती है लड़की है, फीमेल है, यहाँ क्या हो जाएगा? सी। और पकाना की इंग्लिश क्या होती है? कुक होती है। उसके बाद क्या कर देंगे? फूड कर देंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे, हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर बात करें डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड जो होते हैं हिंदी वाक्य में क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, किसने, क्यों, किसको, कैसे, अगर ये सब वर्ड आए जहां पे कोई रीजन पूछे, या डब्ल्यू एच वर्ड जब आए जिनको डब्ल्यू एच फैमिली भी कहते हैं, तो हम पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे हम कहें तुम कहाँ रहते हो, यहाँ पे हमसे प्लेस पूछा जा रहा है, तुम कहाँ रहते हो। अब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ प्लेस पूछा जा रहा है, आप करोगे क्या? सबसे पहले उस प्लेस जब पूछा जाता है कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर होती है, वेयर आपने लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाए? डू, यू, और रहना की इंग्लिश क्या होगी? लिव, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो, ये भी आपका डब्ल्यू एच है। तो
क्या करते हो, बीच में क्या, कब, कहां, कैसे, कौन। हिंदी वाक्य के बीच में अगर क्या, कब, कहां, कैसे, कौन, क्यों, किसने, किसको, ऐसे सब आए, शब्द आए तो जान लीजिए आपको WH वर्ड का पहले यूज करना है। अब यहाँ क्या है, क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हाट। हेल्पिंग वर्ब डू, यू, और यहाँ पे ये डू जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे डू मेन वर्ब है। व्हाट डू यू डू। एक बात और आपको बताना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हु के साथ अफर्मेटिव में डू और डज का प्रयोग नहीं होता। जैसे हम कहें, जैसे कोई सेंटेंस ले लो, घर कौन जाता है, घर कौन जाता है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और यहाँ पे कौन, कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु। और हु सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर वर्ब, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नंबर वर्ब। घर कौन जाता, हु गोज होम, ये आपका ट्रांसलेट होगा, हु गोज होम। कोचिंग कौन पढ़ता है, कोचिंग कौन पढ़ता है, यही आ जाए ट्रांसलेट। कोचिंग कौन पढ़ता है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन की इंग्लिश क्या होगी, हु। और पढ़ना की इंग्लिश रीड। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, सिंगुलर नंबर वर्ब। हु को पर्सन माना जाता है, हु को भी सिंगुलर मान लेते हैं, हु रीड्स कोचिंग। ये आपका क्या हुआ, ट्रांसलेट हो जाता है। कोचिंग कौन पढ़ता है, हु रीड्स कोचिंग। अब डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, अगले वीडियो में मिलते हैं।